बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में इबादतें रमज़ान। और आज चौथा रोज़ा है और आप मेरी ट्रांसमिशन जो देखते हैं इबादतें रमज़ान में, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और ये सेगमेंट है छोटी सी नेकी। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। और हम सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए। और काम जब हम कुछ नेकी का सोचते हैं ना, ये गलत है। जब नेकी करनी है तो सोचना कैसा, क्योंकि जब हमें मालूम है ये माह रमज़ानुल मुबारक का दिन है, महीना ऐसा है, खुदा ने खुद हमसे वादा कर लिया कि तुम एक छोटी सी भी नेकी करोगे मैं तुम्हें 70 गुना बढ़ा के दूंगा। तो फिर सोचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी नीयत हो गई, उसने कबूल कर लिया। अब जब ये जिसके पास चीज़ जा रही है, अब ये उसका काम शुरू हो गया, उसने क्या करना है क्या नहीं करना ये उसका मामला मेरे रब से हो गया। लेकिन आप अपनी नेकी को रायगा ना करें, आप अपनी नेकी का इंतज़ार ना करें। तो छोटी सी नेकी में आज हमारे साथ होते हैं। ऑफ कोर्स एक ऐसा प्रोग्राम मैं करती हूँ जो वाकई में मुस्तहिक है, अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल। और मैं साले मेमन साहब को, मोहम्मद साले मेमन साहब को सलाम पेश करती हूँ, जो फाउंडर हैं अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल से। और उन्होंने एक बुनियाद रखी बहुत साल पहले और उन्होंने कहा मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो उन्होंने एक कारवां बना लिया। उस कारवां के एक पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनसे मिलवाती हूँ क्योंकि वो सर्जन है। और जब मैं उस डिपार्टमेंट में डिफरेंट जगहों पर गई और मैंने उनको देखा, वो बड़े मसरूफ़ थे, बच्चों को बड़ों को सबको लुक आफ्टर करना, सबको ट्रीट करना। एक एक डिपार्टमेंट में मैं गई हूँ और अपनी आंखों से देखा है वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है हम सबकी। हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। इस वक्त वो हमारे मदद के तलबगार हैं। मौका भी बहुत अच्छा है और दिन भी बहुत अच्छा है, महीना भी बहुत अच्छा है। सिर्फ अल्लाह पाक ने हमें एक मौका दिया है कि तू नेकी तो कर, फिर देख मैं तुझे 70 गुना ज़्यादा दूंगा। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत एक साल बाद आता है और ये खुश किस्मतों को मिलता है। तो नेकी करनी है ना, तो फिर इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, इस सेगमेंट को ज़रूर देखें। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल से इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ कॉर्निया डिपार्टमेंट से हैं और स्पेशली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो है सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। सर? जी आप ठीक हैं? अल्लाह बस का फर्स्ट शुक्र। क्लास। और सर आपसे तो मुलाकात वहाँ पर हुई थी। जी जी बिल्कुल। और माशाल्लाह डिफरेंट और डॉक्टर्स भी थे, आप भी थे। मैं ये देख रही थी कि आप लोग सब काम भी करते हैं और फिर मोतिये का और आँखों के डिफरेंट ऑपरेशंस वगैरह भी कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग देख रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त मैं देख रही हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। मैं वहाँ गई जी थी। हाँ बिल्कुल। देखें हमारे पास हॉस्पिटल में डेली 1,500 से 2,000 की ओपीडी होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे पास अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में, आंखों के अस्पताल में, जी। हर शोबे के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक। पलकों से लेकर पीछे के पर्दे तक हम काम कर रहे हैं। इवन आंख का जो पीछे का हिस्सा है जो ब्रेन और आंख को कनेक्ट करता है, ऑर्बिट एंड ऑक्यूलोप्लास्टी में, हम उसमें भी काम कर रहे हैं। और हमारे पास हर अलग डिपार्टमेंट है, हर अलग डिपार्टमेंट का स्टाफ है, उनकी हमारी रिकॉर्ड कीपिंग अलग होती है। तो हमारे पास पूरी पाकिस्तान से लोग आते हैं, अफगानिस्तान से लोग आते हैं, हमारे पास हर दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। जिन लोगों को जवाब दिया जाता है या जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो हमारे पास आते हैं केयर के लिए कि हमारी ये ट्रीटमेंट हो और केयर हो। हम पैसों को तरजीह नहीं देते, हम इंसान की आंख को और इलाज को तरजीह देते हैं। बेशक। और हमारे लिए सबसे बड़ा जो मेन इम्पोर्टेंट मोटिव यही है कि इंसान को उसकी नज़र वापस दिलाई जाए अल्लाह के हुक्म से। और हम पैसों के लिए बात भी नहीं करते हैं। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास ज़कात के फ़ंड्स हों ताकि हमारे पास जितने भी मुस्तहिक लोग आएंगे, आप आई थी वहाँ पे, आपने विज़िट किया, आपने देखा और आपने जो क्लास देखी पेशेंट्स की और आपने जो वहाँ पे कवरेज दिया हॉस्पिटल को और आपने देखा उसमें कि आप देख सकती हैं कि वो लोग जो लोग 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं खा सकते हैं वो एक ऑपरेशन आँख का कैसे कराएंगे नज़र की बीनाई को रिस्टोर करने के लिए। और हमारे पास हॉस्पिटल में अगर हम ज़कात में काम करते हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम क्वालिटी आँखों की ट्रीटमेंट की और सर्जरी की वही देते हैं जो एक आगा खान हॉस्पिटल में मिलती है। मैं साउथ सिटी में भी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, मैं वहाँ पे जो क्वालिटी पेशेंट को देता हूँ मैं अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में भी वही क्वालिटी देता हूँ।
मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरे पास पेशेंट पेमेंट करके आया है कि नहीं आया है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास सामने पेशेंट बैठा हुआ है और वो सिर्फ नीडी है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है और वो एक मदद के लिए आया हमारे पास। हाय हाय। तो हम सिर्फ ये चीज़ माइंड में रख के काम करते हैं वहाँ पर। और कभी भी हमने पेमेंट को, पैसों को, नोटों को हमने कोई तरजीह नहीं दी है। सर वहाँ पे बहुत रश लगा हुआ था, बिल्कुल छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनको धुंधला नजर आ रहा था। पहले दिन बहुत से ज्यादा। लेकर 100 साल 100 साल से ऊपर तक की उम्र के भी लोग आते हैं हमारे हाँ पास। हाँ, सब पहले दिन के बच्चे भी हमारे पास आते हैं और बड़े भी। बिल्कुल, और कोई लिमिट नहीं है उम्र की, क्योंकि आंख की बीमारी जो है वो पहले दिन से भी स्टार्ट हो सकती है और आपकी उम्र दराज कितनी भी उम्र हो उसमें भी हो सकती है। हर स्टेज की, हर एज ग्रुप की अलग बीमारियां होती हैं, तो उसको हमारे पास हर अलग डिपार्टमेंट देखता है। बच्चों का डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, पीछे के पर्दे का डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, आगे के पर्दे का डिपार्टमेंट जिसको मैं हेड करता हूँ अलग बना हुआ है। अब हमारे पास कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी जो होती है वो कम से कम 3 लाख रुपए की होती है प्राइवेट सेटअप में, ठीक है। हमने अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में, मैं बीइंग अ प्राइमरी सर्जन, 200 लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट की है सर्जरी। और ऐसे लोग जिनको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, हमने अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह को बीच में लाकर हमने बिस्मिल्लाह करके काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आते हैं उन्हीं आंखों के साथ और देखते हैं और खुश होते हैं और हमें भी खुशी होती है। बट हमने कभी भी इनके साथ कभी भी कोई पैसों की बात नहीं की, हम बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी के ऊपर उनको रखते हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो हमारे पास आते हैं जिसमें आंखें रप्चर्ड होती हैं और लोग बोलते हैं, बाकी डॉक्टर वो नुस्खे लेकर आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब आंखें निकलवाने के लिए आए हैं, बाहर निकालने के लिए भी पैसे ले रहे हैं, हम सुना आपसे मुफ्त में आंख तो निकलवा लें। तो हम उनकी आंखें बनाते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी करके। बड़ी बात, बड़ी बात। और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इवन जो सर्जरी के बाद की दवाई जो मिलती है वो दुनिया की नंबर 1 जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको हम फ्री में दवाइयाँ देते हैं। बड़ी बात, बड़ी बात। तो ये कल मैं यही बता रही थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है और आंखों का जो है वो इनके पास इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, वो मशीनरीज मौजूद हैं जो शायद आगा खान के पास भी ना हो। अपर लेवल की इनके पास आंखों की जो है मशीनरीज मौजूद हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब आंख में रेटिना हो या आपके आंख में मोतिया का प्रॉब्लम हो, आंख में पानी चला जाए, आंख रेड हो जाए और किसी भी या धुंधला बच्चों को मैंने देखा 6 साल 5 साल के बच्चों को धुंधला नज़र आ रहा है, तो वो उनका किसी बच्ची का आंखें घूमी हुई हैं, तो ये सारे ऑपरेशन। लेकिन मैं हर्ट पता कल क्या हुई, दुखी हो गई एकदम जब डॉक्टर कलीम साहब ने ये कहा कि कुछ लोगों का ऑपरेशन इतना क्विकली करना पड़ता है, यानी कि उनको जल्दी, और उनके पास अगर हम भी मतलब हमारी भी रेंज नहीं होती तो वो आगे चल के वो ब्लाइंड हो सकता है। जी बिल्कुल। तो सिर्फ इस वजह से हम भी बहुत एक मौत मतलब मजबूर हो जाते हैं। मैं वहाँ बड़ी उदास हो गई थी। देखिए, आप मदद का तभी सोच सकते हैं जब आपके पॉकेट में कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अगर आपकी पॉकेट में कुछ नहीं होगा तो आप मदद का सोच सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब तक ज़कात हमारे पास होती है हम बिल्कुल फरावानी से लोगों की खिदमत करते हैं और ज़कात का होना, फंड्स का, डोनेशन का, सब का होना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू रखें और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी नाज़रीन से फिर अपील करना चाहूँगी और इनका भी अभी स्पेशल पैकेज बिल्कुल इनके दरमियान मैं इसलिए दिखाना चाहूँगी, इनकी गुफ्तगू से आपको लगे कि इस वक्त जिन लोगों को ट्रीट कर दिया जाता है वो क्या अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं और कैसे लोग हैं। और बहुत ही बेचारे मैं ये कहूँगी वो वाकई में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ठीक कहा कि 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती। सोचें जिनकी आंखों में नूर आ जाए और वो हमारी तरह ये सारी रंगीनियाँ देख सकें, तो इससे बढ़ के हमने क्या नेकी कर ली। तो यहाँ पर एक स्पेशल उनका पैकेज देखते हैं और फ़ौरन वापस आते हैं।